क्या आपने कभी अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखा है? ऐसा लगता है जैसे हर कोई एक गहरी नींद में चल रहा है। लाखों लोग हर सुबह उठते हैं, मशीनों की तरह काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार बढ़ाते हैं और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। लेकिन लाखों की इस भीड़ में कभी कभी कोई एक इंसान अचानक जाग जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे इस दुनिया का असली खेल समझ में आ जाता है। और जिस पल वह जागता है, उसी पल वह इस समाज और स्थापित व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। सुनने में यह अजीब लग सकता है, क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि ज्ञान ही शक्ति है और जागना अच्छी बात है। लेकिन कड़वा सच यह है कि एक सोया हुआ समाज कभी नहीं चाहता कि आप जागें। इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज है, निकोलस मैकियावेली। उन्हें राजनीति और सत्ता का सबसे चालाक विचारक माना जाता है। मैकियावेली ने सत्ता का एक ऐसा रहस्य खोला था जो आज भी कड़वा सच है। उन्होंने कहा था, अगर राज करना है तो भीड़ को कभी सच मत जानने दो। क्यों? क्योंकि जनता को सपनों में रखना, उन्हें डर और छोटे मोटे लालच में उलझाए रखना आसान है। लेकिन जो आत्मा जाग चुकी है, उसे न डराया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न ही झूठ के जाल में फंसाया जा सकता है। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ वो सत्ता है जो चाहती है कि आप सिर्फ एक कठपुतली बने रहें, और दूसरी तरफ वो जागृत चेतना है जो हर जंजीर को तोड़ देना चाहती है। जरा इतिहास गवाह है, जब भी किसी इंसान ने परम सत्य को पाया, उसे समाज ने गले नहीं लगाया, बल्कि उसे मिटाने की कोशिश की। सुकरात ने एथेंस के युवाओं को सवाल पूछना सिखाया तो उन्हें जहर का प्याला थमा दिया गया। ईसा मसीह ने कहा कि ईश्वर का मंदिर तुम्हारे भीतर है, तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। गौतम बुद्ध ने जब धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड और इंसानी दुख के असली कारणों को उजागर किया, तो तत्कालीन व्यवस्था की नींव हिल गई। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर युग में एक जागृत व्यक्ति सिस्टम के लिए एक वायरस की तरह होता है। वह अकेला ही उस झूठ के महल को गिराने की ताकत रखता है जिसे सत्ता ने सदियों से खड़ा किया है। लेकिन सवाल यह है कि लोग सच से इतना डरते क्यों हैं? सच तो सुखद होना चाहिए, है ना? जवाब बहुत गहरा है। सच कभी मीठा नहीं होता। सच विनाशकारी होता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को बचपन से यह रटाया गया हो कि जीवन का मकसद सिर्फ नौकरी, सुरक्षा और बैंक बैलेंस है, और अचानक कोई आकर कह दे कि यह सब एक छलावा है, तो वह इंसान धन्यवाद नहीं देगा, वह हमला करेगा। प्लेटोस केव की कहानी भी यही सिखाती है। जो इंसान रोशनी देख लेता है, जब वह वापस अंधेरे में बैठे लोगों को बताने आता है, तो वे उसे पागल समझते हैं। एक जागृत व्यक्ति सिर्फ राजा का ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान का दुश्मन बन जाता है जो अपनी नींद से प्यार करता है। अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। सत्ता या सरकारें बाहरी दुश्मनों से नहीं डरती। सरहदों पर सेनाएं लड़ सकती हैं, हथियारों से दुश्मन को रोका जा सकता है, लेकिन सत्ता को सबसे ज्यादा डर लगता है भीतर के विद्रोह से। एक जागृत आत्मा लोगों के दिमाग में सवाल का बीज बो देती है। वह पूछती है, तुम गुलाम क्यों हो? और यह एक सवाल परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर होता है। एक अंधेरे कमरे में अगर एक छोटी सी मशाल भी जला दी जाए, तो सदियों पुराना अंधेरा एक पल में गायब हो जाता है। सिस्टम इसी मशाल से डरता है। उन्हें पता है कि अगर एक इंसान जाग गया, तो उसकी देखा देखी हजारों और जाग सकते हैं, और तब उनकी झूठी सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। तो आखिर एक जागृत व्यक्ति इतना खतरनाक क्यों है? उसके पास 3 अदृश्य हथियार होते हैं। पहला है निर्भयता। उसे मौत का डर नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल शरीर नहीं, अनंत आत्मा है। दूसरा, वह बिकाऊ नहीं होता। आप उसे दुनिया का सारा सोना दे दें, फिर भी वह झूठ के सामने नहीं झुकेगा। और तीसरा, भ्रम को देखने की शक्ति। जहां भीड़ को धर्म दिखता है, उसे धंधा दिखता है। जहां भीड़ को सुरक्षा दिखती है, उसे गुलामी दिखता है। ऐसा इंसान सत्ता के किसी भी फ्रेम में फिट नहीं होता। वह चुप भी रहे तो उसकी मौजूदगी ही झूठ बोलने वालों को असहज कर देती है। उसका जीवन ही अपने आप में एक क्रांति बन जाता है। आज के दौर में तरीके बदल गए हैं, लेकिन इरादे वही हैं।
पहले जहर दिया जाता था, आज चरित्र हनन किया जाता है। अगर आप आज सिस्टम के खिलाफ सच बोलेंगे तो आपको पागल, विद्रोही या समाज का दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाएगा और भीड़ को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। मकसद आज भी वही है, आवाज को दबाना। लेकिन मैकियावेली का वह डर आज भी सच है। भीतर से उठने वाला दुश्मन सबसे घातक होता है। एक अकेला जागृत इंसान जिसके पास न सेना है और न हथियार, वह अपनी विचार शक्ति से पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। और यही वो बात है जो सत्ताधारियों को रात में सोने नहीं देती। अब फैसला आपके हाथ में है। ये कहानी सुनने के बाद आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, वापस सो जाइए, भीड़ का हिस्सा बन जाइए, वही कीजिए जो सब कर रहे हैं, सुरक्षित रहिए और खुशफहमी में जिए। लेकिन इसकी कीमत आपको अपनी आत्मा और आजादी देकर चुकानी होगी। दूसरा रास्ता कठिन है, जागने का रास्ता। यह रास्ता अकेलेपन का है, कांटों भरा है। लोग शायद आपको पागल कहेंगे, लेकिन याद रखिए, इतिहास भीड़ ने नहीं बल्कि उन गिने चुने पागलों ने ही बदला है जिन्होंने अकेले चलने की हिम्मत की। क्या आप सिर्फ सांस लेने वाले पुतले बनकर रहना चाहते हैं, या वह चिंगारी बनना चाहते हैं जिससे पूरा जंगल रोशन हो जाए? चुनाव आपका है।